Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. Student, today I am going to start your new chapter, and that is chapter number 12, Algebraic Expressions. Before starting this chapter, you have to clear some points that are the key points regarding this chapter. First one is, what is a like terms? Term having the same algebraic factor are like terms. Example, you can understand with the help of example. x, 5x, 10x, 20x are like terms. क्यों like terms हैं? क्योंकि जो algebraic factors हैं, ये x है, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, the algebraic factors जो हैं वो like हैं. आगे वाला जो नंबर लग रहा है दैट इज कोफिशिएंट, वो कुछ भी हो सकता है, वो 10 या 5 या माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, पर जो एल्जेब्रिक फैक्टर है दे आर सेम. सेकेंड एग्जाम्पल इज 2xy. इसमें क्या है? xy. इधर 11xy, इसमें भी xy है. 10xy, इसमें भी xy है. सो दे आर लाइक टर्म्स. नाउ थर्ड वन इज 300z. इसमें एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है? z. 21z में भी एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है? z. 165 में भी एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है? z. 31z में भी एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है? z. तो सबके अंदर एल्जेब्रिक फैक्टर जो है वो z ही है. तो दीज ऑल आर लाइक टर्म्स. Another point is unlike terms. What are unlike terms? Terms having different algebraic factors are unlike terms. Example, 2x में algebraic factor क्या है? x. 2z में algebraic factor क्या है? z. 12xy में algebraic factor क्या है? x और y. और 6y स्क्वायर में algebraic factor क्या है? y स्क्वायर. तो सबके अंदर अलग अलग algebraic factor है. इसमें x है, इसमें z है, इसमें xy है, इसमें y स्क्वायर है. Are all unlike terms. So student, now you must have understood that what is like terms and what are unlike terms. Now next is monomial, binomial, trinomial and polynomials. Now what are monomials, binomials, trinomials and polynomials? An expression with only one term is called a monomial. जिसके अंदर एक ही टर्म हो, जैसे 2x क्या है? एक ही टर्म है, तो दिस इज मोनोमियल. 4x स्क्वायर एक ही टर्म है, मोनोमियल. 2xy एक ही टर्म है, दैट इज मोनोमियल. एन एक्सप्रेशन विथ टू अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल. एग्जाम्पल, x प्लस 4y. इसमें दो टर्म है, एक तो x है और दूसरी क्या है? 4y है. दो टर्म्स है, तो ये क्या कहलाएगा? बायनोमियल. 2m प्लस 7n. इसमें भी दो टर्म है, एक तो 2m है और दूसरी टर्म कौन सी है? 7n है. तो ये क्या कहलाएगा? बायनोमियल. सेकेंड नेक्स्ट है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इसमें भी एक टर्म है ए स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म कौन सी है? सी स्क्वायर. तो दो टर्म है, तो दिस इज ऑल्सो अ बायनोमियल, आर कॉल्ड बायनोमियल. Now third one is trinomial. An expression which contains three terms is called a trinomial. Example, x, y, 3z. इसमें तीन टर्म है, एक तो x है, एक y है, एक 3z है. तीन टर्म है. सेकेंड एग्जाम्पल इज 2x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2y स्क्वायर. इसमें एक टर्म 2x स्क्वायर है, एक y है, एक 2y स्क्वायर है. तो तीन टर्म है इसके अंदर. तो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल. और इसको हम क्या भी बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 12.1. Question number 1 is, get the algebraic expressions in the following cases using variable, constants and arithmetic operations. So first one is subtraction of z from y. From वाले सम के अंदर हमेशा याद रखना जो पीछे वाली टर्म होती है, इसमें z और y दो टर्म्स हैं, तो इसमें पीछे वाली टर्म कौन सी है? y. तो y में से आपको z को माइनस करना होगा फ्रॉम वाले सम के अंदर. तो y माइनस z. आंसर इज y माइनस z. यू हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक. नाउ सेकेंड इज 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y. 1/2 ऑफ द सम. सम का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझो. सम का मतलब होता है प्लस. सम का मतलब क्या होता है? प्लस. तो 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, मतलब x और y को हम प्लस करें, इसका 1/2 का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय 2. सो आंसर इज x प्लस y डिवाइडेड बाय 2. थर्ड इज द नंबर z.
मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ, अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब z अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब z इंटू z। आंसर इज z इंटू z, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, z स्क्वायर। समझ में आया। फोर्थ सम सुनिए, 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है। तो 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q, मतलब p को q से मल्टीप्लाई करना है, उसका 1/4, उसका 1/4। फिर समझो, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। तो प्रोडक्ट p और q का नंबर क्या हुआ, p इंटू q, उसका 1/4 क्या हुआ, 1/4। नेक्स्ट समझिए, फिफ्थ वन, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। स्क्वायर्ड का मतलब होता है अपने आप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर्ड मतलब x स्क्वायर, एंड y स्क्वायर्ड, ऐड भी करना है इसको, प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट इज नंबर 5 एडेड टू 3 times द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। फिर समझो, प्रोडक्ट का मतलब मैंने अभी क्या बताया आपको, मल्टीप्लाई। तो नंबर 5 एडेड टू 3 times द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। इसका मतलब ये हुआ m और मल्टीप्लाइड बाय n, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसका 3 times, 3 times ये हुआ, 3 times, प्लस उसमें क्या ऐड करना है, 5 प्लस 5। तो आंसर हो गया हमारा 3mn प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। फ्रॉम आ गया, फ्रॉम मतलब 10 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 10 माइनस, प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई, तो yz, 10 माइनस yz। लास्ट वन इज, एट वन इज, सम ऑफ द नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। इसका आंसर होगा ए बी माइनस a प्लस b। समझो फिर से, सम ऑफ द नंबर a एंड b, a एंड b को सम किया हमने, a प्लस b, उसको माइनस करना है हमें फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ए बी का क्या होगा, a इंटू बी, तो a इंटू बी में से हमको माइनस करना है a प्लस b को। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2।